जय हिंद साथियों। भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, यानी हम अपने बातों को पूरी स्वतंत्रता के साथ रख सकते हैं। एक लोकतंत्र वाले देश में इतनी तो स्वतंत्रता हमें होनी ही चाहिए कि हम अपने बातों को पूरी स्वतंत्रता से रख सकें, अपने बातों को समाज मीडिया के सामने रख सकें। जब इतनी सारी छूट जब दी जाती है तब इसका दुरुपयोग भी कहीं ना कहीं होने का तो डर तो रहता ही है, जिस वजह से कुछ समय बाद ही हमारे देश के नेताओं को लगने लगा कि इसका आने वाले वक्त में दुरुपयोग भी हो सकता है, जिस वजह से 1951 में इसमें संशोधन कर दिया गया और कुछ लिमिटेशन लगा दिया गया। आप कुछ ऐसे चीजों पे भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते हैं, किसी के विरुद्ध मानहानि का मतलब किसी के अपमान नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से कुछ टाइप के रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं। एक लोकतंत्र वाले देश में हम किसी का भी विरोध तो कर सकते हैं, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उस विरोध के माध्यम से उस व्यक्ति का अपमान ना हो। आईपीसी की धारा 499 के अनुसार अगर हम किसी व्यक्ति का अपमान करते हैं तो उस व्यक्ति का अपमान भी उसका कोई संपत्ति होता है, यानी संपत्ति माना जाता है। इस प्रकार से उसका संपत्ति का ह्रास होता है, जिस वजह से उसके ऊपर केस भी बन सकते हैं। इतना तो रिस्ट्रिक्शन एक लोकतांत्रिक देश में तो होना ही चाहिए। क्या इन सारी बातों को हमारे वर्तमान के राजनेता भूल चुके हैं कि वो कुछ भी उलू जुलू बयान देते फिरें? आज हालत ये तक हो चुका है, छोटा से छोटा नेता तो छोड़िए, बड़े बड़े पार्टी के अच्छे खासे नेता इस प्रकार के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। एक समय हुआ करता था जब भारत के राजनेता ऐसे बयान दिया करते थे कि किसी का अपमान भी नहीं होता था और विरोध भी हो जाया करता था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इस प्रकार से विरोध क्या करते थे से लगता ही नहीं था से उसका अपमान हो रहा है, उसका विरोध भी हो रहा था और उनका अपमान भी नहीं होता था। एक कहावत तो बहुत ही फेमस ही है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कुछ इसी प्रकार के बयान हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी दिया करते थे, से उसका विरोध भी हो जाता था और उसका अपमान भी नहीं होता था। इस बीच में एक नेता काफी फेमस हुए हैं, पीलू मोदी जी। उन्होंने इस प्रकार से भाषण दिया करते थे कि किसी का अगर विरोध करना होता था तो वो चुटकुला के माध्यम से या कविता के माध्यम से उसका विरोध करते थे, जिस वजह से ये लगता ही नहीं था कि उसका कोई अपमान हो रहा है, यानी उसका विरोध भी हो जाता था और अपमान भी नहीं होता था। कुछ इसी प्रकार की चीज अभी वर्तमान में हम नहीं कर सकते हैं। क्या हम विरोध करने का नया तरीका नहीं इजाद कर सकते हैं कि किसी का विरोध करें तो किसी का अपमान भी ना हो? क्या इस चीज में सुधार नहीं करने चाहिए हमारे वर्तमान के नेता और राजनेताओं को? आप बताइए मित्रों, क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।